द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के मंडल 1 में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, सूक्त 81 से 95 तक। जी, और ये हिस्सा वाकई कमाल का है। कमाल का इसलिए क्योंकि इसमें एक कह सकते हैं एक अजीब सा विरोधाभास है ना? बिल्कुल। एक ही जगह पर आपको ब्रह्मांड का शोर और ब्रह्मांड का संगीत दोनों एक साथ मिलते हैं। हाँ, एक तरफ तो मरुतों का जिक्र है, मतलब तूफान जो जमीन को हिलाकर रख देते हैं, और दूसरी ही तरफ वो मशहूर मधु सूक्त है। हाँ, जो कहता है कि दुनिया में हर चीज को शहद जैसा मीठा और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है कि क्या ये सिर्फ खूबसूरत कविता है या इन हजारों साल पुराने मंत्रों में विज्ञान की कोई गहरी समझ छिपी है। मतलब क्या उस जमाने के ऋषियों को ध्वनि के भौतिकी, फिजिक्स ऑफ साउंड और प्रकृति के जीव विज्ञान का कोई अंदाजा था? बिल्कुल। तो चलिए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जरूर। हिस्से से जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, तूफान के देवता यानी मरुत। हाँ, सूक्त 85 और 88। ऋषि गौतम राहुगण जो उनका वर्णन करते हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। वे लिखते हैं, जब तुम चलते हो तो धरती ऐसे हिलती है जैसे कोई बूढ़ा राजा डर से कांपता है। ये इमेज बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक कवि की कल्पना मानकर छोड़ दें तो आप इसके पीछे छिपे अवलोकन को शायद नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, मतलब इसमें कल्पना से ज्यादा कुछ है? मेरे हिसाब से तो है। यहाँ बात सिर्फ तेज हवा की नहीं हो रही है। ऋषि एक बहुत ही खास भौतिक घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसे आज हम अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। एक मिनट, रेजोनेंस? जी, रेजोनेंस। ये तो एक बहुत टेक्निकल टर्म है। मतलब क्या हम ये नहीं कह रहे कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? ये बस एक जबरदस्त उपमा भी तो हो सकती है कि हवा इतनी तेज थी कि जमीन कांपने लगी। देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए। वे ये नहीं कह रहे हैं कि हवा ने पेड़ों को उखाड़ दिया। वे कह रहे हैं कि धरती हिलती है, कांपती है। जब तूफान आता है तो हवा के दबाव के साथ साथ बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, जिन्हें इंफ्रासाउंड कहते हैं। अच्छा, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। बिल्कुल, हम उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन उनमें जबरदस्त ऊर्जा होती है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे जब कोई भारी ट्रक पास से गुजरता है तो घर की खिड़कियां कांपने लगती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वहाँ ट्रक की हवा से ज्यादा उसकी आवाज और वाइब्रेशन का असर होता है। क्या ये वैसा ही कुछ है? यही तो रेजोनेंस है। हर चीज की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस पर वो कंपन करना पसंद करती है। ठीक है। अगर तूफान से पैदा हुई ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जमीन या पहाड़ों की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खा जाए तो वे जोर जोर से हिलने लगते हैं। ओह। ऋषि ने इस प्रभाव को देखा, भले ही वे इसे रेजोनेंस का नाम ना देते हों। उन्होंने देखा कि हवा सिर्फ धकेलती नहीं, वो चीजों को हिला भी सकती है। और ये अवलोकन, ये कमाल का है। वाह, मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, और उस लाइन का क्या मतलब है जहां लिखा है तुम्हारे रथों के पहिए चिंगारियां छोड़ते हैं? हाँ, ये तो सच में किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है। क्या ये मानना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा कि वे बिजली की बात कर रहे थे? देखिए, यहाँ हमें दो चीजों में फर्क करना होगा। एक है रूपक यानी मेटाफोर, और दूसरा है मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। जब वे कहते हैं कि मरुत सोने के हेलमेट पहने योद्धा हैं, तो ये साफ तौर पर मानवीकरण है। हाँ, जाहिर है, हवा हेलमेट तो नहीं पहनती। बिल्कुल, ये उसे एक मानवीय रूप देने की कोशिश है। लेकिन पहियों से निकलती चिंगारी, वो एक बहुत ही सटीक दृश्य रूपक हो सकता है। कैसे, जरा समझाइए। आप सोचिए, आसमान में घने बादल हैं जो रथ की तरह दौड़ रहे हैं। जब वे आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली चमकती है। हाँ, उस बिजली की चमक को पहियों से निकली चिंगारी कहना उस घटना को समझाने का एक शानदार तरीका है ना? ये बात तो है। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक प्राकृतिक घटना का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है। तो अगर हम मूल बात पर ध्यान दें तो वे हवा की गतिज ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और फिर यांत्रिक कंपन में बदलते हुए देख रहे थे। मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, काइनेटिक से सोनिक और फिर मैकेनिकल वाइब्रेशन। बिल्कुल, यह ऊर्जा के रूपांतरण का एक अद्भुत अवलोकन है। ये कमाल है कि एक ही ग्रंथ में हमें तूफान की इतनी शक्तिशाली और विनाशकारी तस्वीर मिलती है, और फिर अचानक हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ मीठा और शांत है। हाँ, ये विरोधाभास ही अपने आप में कहानी कहता है। चलिए मधुसूक्त पर आते हैं। हाँ, मधुसूक्त, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे मरुतों के शोर से इतना अलग बनाता है? मंत्र कुछ ऐसा है, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरंती सिंधवा, जिसका मतलब है हवाएं हमारे लिए शहद यानी मिठास लाएं, नदियां मीठी हों, पेड़ पौधे मीठे हों, रात और दिन मीठे हों, यहाँ तक कि सूरज भी मीठा हो।
पहली बार सुनने में ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना लगती है, एक आदर्श दुनिया की कामना। ये एक प्रार्थना जरूर है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। कुछ लोग तो इसे दुनिया का पहला पर्यावरण घोषणा पत्र, एनवायरमेंटल मैनिफेस्टो भी कहते हैं। एक मिनट, पर्यावरण घोषणा पत्र? ये बहुत बड़ा दावा है। क्या हम आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को हजारों साल पुराने टेक्स्ट पर थोप तो नहीं रहे हैं? हो सकता है कि ये बस एक अच्छी सुंदर प्रार्थना हो कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। ये सवाल बहुत जरूरी है, और इसका जवाब हमें मंत्र के स्ट्रक्चर में मिलता है। वे सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सब कुछ मीठा हो, वे एक क्रम बता रहे हैं। क्रम? कैसा क्रम? हवा, फिर नदियां, फिर पौधे, फिर धरती, फिर आकाश। वे असल में एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम के सभी हिस्सों को जोड़ रहे हैं। अच्छा। आज का आधुनिक पर्यावरण विज्ञान भी तो यही कहता है कि जीव मंडल, बायोस्फीयर में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हवा में जहर होगा तो बारिश भी जहरीली होगी, जिससे नदियां जहरीली होंगी, और फिर जमीन और फसलें भी जहरीली हो जाएंगी। सही है। बिल्कुल। वे हजारों साल पहले पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन, इकोसिस्टम बैलेंस की बात कर रहे थे। वो इस बात को समझ रहे थे कि इंसान का अस्तित्व प्रकृति की मिठास यानी उसके स्वास्थ्य पर निर्भर है। तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है? नहीं, ये एक वैज्ञानिक समझ है कि अगर एक भी तत्व बिगड़ गया तो पूरी श्रृंखला बिगड़ जाएगी। वे एक स्वस्थ बायोस्फीयर की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ मधु या शहद का मतलब सिर्फ खाने वाला शहद नहीं है। इसका मतलब है कि सब कुछ सामंजस्य में हो, संतुलन में हो। हाँ, बायोकेमिकल हार्मनी। आपने सही शब्द पकड़ा। बायोकेमिकल हार्मनी। जब ऋषि कहते हैं कि गाय का दूध मीठा हो या औषधियां मीठी हो, तो वे असल में खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की शुद्धता की बात कर रहे हैं। अच्छा। अगर मिट्टी और पानी जहरीले होंगे तो घास जहरीली होगी, उसे खाने वाली गाय का दूध पौष्टिक या मीठा नहीं रहेगा। और उस घास से बनने वाली औषधियां भी असरदार नहीं होंगी। बिल्कुल। इसीलिए इसे सिर्फ प्रार्थना कहना इसकी गहराई को कम करना होगा। मतलब ये प्रकृति के प्रति सम्मान से ज्यादा प्रकृति की कार्यप्रणाली की गहरी समझ को दिखाता है। बिल्कुल। तो एक तरफ प्रकृति के संतुलन की इतनी गहरी समझ है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे लोग प्रकृति के साथ सीधे तौर पर इंटरैक्ट भी कर रहे थे। हाँ, जैसे सोम बनाने की प्रक्रिया में। सही कहा। ये सिर्फ दूर से देखने वाला ज्ञान नहीं था, बल्कि हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी थी, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर सूक्त 83 और 84 हमें एक और दिलचस्प पहलू दिखाते हैं, प्राचीन खाद्य प्रौद्योगिकी। हाँ, उसमें लिखा है वो पत्थरों को, प्रेसिंग स्टोन्स को हाथों से चलाते हैं रस निकालने के लिए। और उन लोगों की तारीफ भी की गई है जिनके हाथ सोम को कूटने से थकते नहीं। हाँ, ये सुनने में तो काफी मेहनत का काम लगता है। यही तो इसकी खासियत है। ये वर्णन इस प्रक्रिया को रहस्यमयी होने से बचाता है। यह कोई जादुई चीज नहीं थी। मतलब ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल काम था। हाँ, एक यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क। यह इस बात का साफ सबूत है कि उस समय के लोग किसी पौधे से रस निकालने के लिए पीसने वाले पत्थरों, ग्राइंडिंग स्टोन्स का इस्तेमाल करना जानते थे, जैसे आज के सिलबट्टे या ओखली। बिल्कुल। यह उस युग की खाद्य प्रसंस्करण तकनीक का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मतलब वे सिर्फ प्रकृति से चीजें इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए औजार भी बना रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे। सही कहा। और बात यही खत्म नहीं होती। आगे जिक्र है कि सोम के रस को दूध या दही के साथ मिलाया जाता था। हाँ है। इसका क्या मतलब है? यह रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की एक बुनियादी समझ को दिखाता है। जब आप किसी पौधे के रस को दूध या दही जैसी चीज के साथ मिलाते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे आज हम शायद किण्वन या फर्मेंटेशन कह सकते हैं। संभवतः। हो सकता है कि वे इस प्रक्रिया के पीछे की माइक्रोबायोलॉजी को न जानते हों, लेकिन वे परिणाम को जानते थे और उसे बार बार दोहरा सकते थे। यह व्यावहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो बातें निकल कर आ रही हैं वे तो वाकई हैरान करने वाली हैं। हाँ, ये सोचना ही कमाल है। पहली बात, मरुतों के सूक्त, जिसे हम सिर्फ तूफानी हवाओं पर लिखी कविता मान सकते हैं। उसमें असल में ध्वनि तरंगों और कंपन की भौतिकी का एक गहरा अवलोकन छिपा हो सकता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, विज्ञान था। दूसरा, मधु सूक्त, जो सुनने में एक सीधी साधी खूबसूरत प्रार्थना लगती है। वह असल में पारिस्थितिकी संतुलन का एक बहुत ही परिष्कृत खाका हो सकता है, जैसे किसी स्वस्थ ग्रह के लिए एक यूजर मैनुअल हुआ। यूजर मैनुअल, ये अच्छा कहा। और तीसरा, सोम।
हाँ, सोम बनाने जैसी पवित्र प्रक्रिया सिर्फ रहस्य या अनुष्ठान नहीं थी। बल्कि यह उस समय की व्यवहारिक तकनीक, औजारों के इस्तेमाल और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान पर आधारित थी। हमारे पूर्वज सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, वे उसके साथ मिलकर नई चीजें बना भी रहे थे। हमने सूक्त 95 तक का सफर पूरा कर लिया है। ये सफर वाकई ज्ञानवर्धक था। अगली बार हम सूक्त 96 से 115 की पड़ताल करेंगे। और वहाँ कुछ बहुत दिलचस्प आने वाला है। हाँ, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वहाँ एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी प्राणी का जिक्र मिलता है, जो आज तक पहली बना हुआ है। और यह हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। जब प्राचीन ग्रंथ किसी अद्भुत या काल्पनिक लगने वाले प्राणी का वर्णन करते हैं, तो क्या वे हमेशा पौराणिक कथाएं ही होती हैं? अच्छा सवाल है। या क्या ये किसी ऐसे विलुप्त जानवर की धुंधली याद हो सकती है जिसे आज हम डायनासोर जैसा कुछ कह सकते हैं? या फिर वो कोई मशीनी पक्षी था? कौन जाने। इस पर अगली बार बात करेंगे।